भारत में जो एहतजाज कई रोज से जारी था उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ, सिख नौजवान उसमें शामिल हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि मोदी सरकार की अब अगली हिकमत अमली क्या होगी। क्या मोदी सरकार उन पर भी तशद्दुद करेगी या मफाहमत के जरिए इस मसाइल का हल किया जाएगा। हालिया सूरत हाल को देखते हुए ये लगता है कि मोदी सरकार का तवज्जो का मरकज़ सिर्फ नौजवानों पर तशद्दुद करना है। जनाब मोदी साहब, ये चढ़ता पंजाब के नौजवान हैं, ये लोहे के चने हैं जिन्हें आप कभी नहीं चबा सकते। सवाल ये है कि जब वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, जब वो सड़कों पर निकलेंगे तो आप उन्हें गद्दार कहेंगे। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि असल गद्दार कौन है। नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान में जब भी कोई आवाज़ उठाता है उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। यहाँ पर सवाल ये है कि गद्दार कौन है। ज़रा अंदाज़ा करें उस माँ के दुख का जिसने अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजा, मगर इस रियासत ने उसको क्या बना दिया। जब एक तालिब इल्म घर से तालीम हासिल करने निकलता है तो वो एक आंख में ख्वाब नहीं देखता, उसके साथ उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, अजीज़ो अकारिब और एक माशरा जुड़ा होता है। मगर जब ये रियासत उनके हकूक़ सलब करती है और वो आवाज़ उठाती है तो मोदी सरकार, आपकी रियासत उन्हें गद्दार कहती है। मगर असल गद्दार आप हैं। ये सौगात आपकी दी हुई है। आज भारत जिस दहाने पर पहुंच चुका है इसके ज़िम्मेदार आप हैं। मैं खुद बज़ाते एक तालिब इल्म रह चुका हूं, मुझे तलबा के साथ बहुत हमदर्दी है। मगर जो कुछ भारत में हो रहा है वो नाकाबिले माफ़ी है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल उठता है कि इस माशरे में जिसमें तालिब इल्मों से उनका कलम छीन कर उनको दहशतगर्द, उनको गद्दार करार दिया जा रहा है, उनको रियासत मुखालिफ करार दिया जा रहा है, इस सब के पीछे ज़िम्मेदार कौन है? मोदी सरकार, इस सब के पीछे ज़िम्मेदार आप हैं। असल माशरे में नासूर आप हैं जिसने इस नौजवानों से उनका कलम छीन कर उन्हें गद्दार बना दिया। यहाँ पर सब नौजवान यकजुबां होकर एक बात कह रहे हैं, मोदी हटाओ, भारत बचाओ।